से निवेदन है कि अपना ऑडियो वीडियो चालू करके और अपना उद्बोधन प्रारंभ करें। नमस्कार। ये कार्य 5:30 बजे हम लोग प्रार्थना करेंगे। जी, तो मैं प्रार्थना से आरंभ करना चाहती हूँ। जी जी जी। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सभी उपस्थित सज्जनों को मेरा प्रणाम। और आज का विषय मैं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, और यह विषय आज बहुत ही ज्वलंत विषय है, सामाजिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के विचार से भी, ऐसा मुझे लगता है। तो सर्वप्रथम मैं विवेकानंद केंद्र खराड़ी शाखा और इसके सभी आयोजकों का बहुत हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ कि इस नवरात्रि के कार्यक्रम में जब हम एक महापुण्यवान पर्व में माँ शक्ति की, माँ दुर्गा की आराधना करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि वे हमारे बीच उपस्थित हो करके समाज को एक नई दिशा दे सकें, और देवी के लिए, देवी को नमन करते हुए जो उनके कई रूप कहे गए हैं, मुझे लगा कि आज के व्याख्यान के लिए उसका यह रूप सबसे अधिक औचित्यपूर्ण है कि वह देवी जो हमारे बीच चेतना के रूप में उपस्थित है, उस देवी को हमारा प्रणाम स्वीकार हो और हमारी चेतना ऐसी ही बनी रहे, उच्चतम भाव से बनी रहे। तो विषय जैसा कि अभी आपको बताया गया कि हमारी जो पीढ़ी है और जो देश में आज वातावरण है, इस वातावरण में हम ये देखते हैं कि व्यसनाधीनता, नशा, ये हमारे देश के ऊपर एक बड़ा संकट छा रहा है, या कहें कि छा चुका है। व्यसन शब्द का अर्थ ही ये होता है कि हम उसमें, हमारा मन इस तरह से फंस जाता है कि मन उस बात से अलग नहीं हटता है, उस उपभोग से मन हटना मुश्किल हो जाता है, और उसी उपभोग को बार बार भोगने की इच्छा प्रकट होती, इच्छा हमारे भीतर जागती है, और उससे उसका हम निस्तार नहीं कर पाते हैं। इस तरह से हमारा मन उसमें अटक करके रह जाता है। तो इसका अर्थ यही हुआ कि व्यसन से छुटकारा पाना बहुत कठिन है। और दूसरी बात ये भी होती है कि व्यसन कभी एक हो करके रुकता नहीं है, एक श्रृंखला बन जाती है। एक व्यसन, फिर दूसरा व्यसन, फिर तीसरा व्यसन, और हर बार व्यक्ति पहले की अपेक्षा अधिक गहन या अधिक तीव्र व्यसन की ओर चलता है। तो इस दृष्टि से भी ये संकट बढ़ जाता है। मैं जिस प्रकार के व्यसन हमारे देश में हैं, तरुणाई में उतर रहे हैं, उसमें मैं 6 व्यसनों को सबसे प्रमुख गिनती हूँ। पहला तो ड्रग्स, शराब, जुआ, निरर्थक खेल, पोर्नोग्राफी, और एक जिसको हम कह सकते हैं स्क्रीन एडिक्शन। मतलब
इस पर मैं आऊँगी, लेकिन स्क्रीन एडिक्शन का अर्थ हुआ कि हम कोई भी काम धाम बिना किए केवल बैठे रहना चाहते हैं, सामने कोई स्क्रीन खुला हो, चाहे वो टीवी हो, लैपटॉप हो, मोबाइल हो, और उस पर कुछ न कुछ निरंतर चलता रहे, दिखता रहे, सुनाई पड़ता रहे, ध्वनियाँ आती रहें, दृश्य बदलते रहें, बस। और उसके सामने से हटने का हमारा जी नहीं होता, इच्छा नहीं होती। तो ये भी एक, तो इस तरह से 6 व्यसनाधीनता हमारे यहाँ बढ़ रही हैं। अब जिस तरुण वर्ग की हम बात करते हैं, तो इसकी व्याप्ति भी देख लेते हैं कि हमारे देश में 20 से 40 ये जो आयु है, जो कि तरुणाई की सबसे महत्व की आयु कही जाएगी, इस आयु में हमारे देश में करीब करीब 45 करोड़ लोग हैं। और जिसे हम 0 से 20 की आयु कहेंगे, उसमें भी करीब करीब 45 करोड़ लोग हैं। अब 0 से 20 वाली आयु का विचार करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जैसे जैसे एक एक वर्ष आगे हम निकलते जाएंगे, तो यही पीढ़ी है जो कि 20 से 40 वाले आयु के ग्रुप में आने वाली है। तो और भविष्य इन्हीं से बनने वाला है, इसलिए उनको भी हम, उनका विचार भी हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से हम देश के करीब 90 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं। अब इसमें जो बिल्कुल हाल में जो एक हमारे सामने पिछले एक हफ्ता से मुझे लगता है कि जो बार बार बात हमारे सामने आ रही है समाचारों के माध्यम से, वो हमें क्या बता रही है कि एक व्यक्ति, एक नौजवान, उसके साथ उसके पास करीब 15 ग्राम ड्रग्स पाए गए। तो 15 ग्राम का अगर हम विचार करें तो एक चम्मच में जो हम चीनी लेते हैं चाय में डालने के लिए, करीब करीब वो समझिए कि 15 ग्राम के आसपास होगा। मतलब इतनी कम मात्रा हमें दिखती है और हम अचंभित हो जाते हैं कि इतनी कम मात्रा के लिए किसी को अरेस्ट किया गया। लेकिन जो पुड़िया बनती है, यानी एक बार में कितनी मात्रा लेनी चाहिए, वो करीब 250 से 500 मिलीग्राम के रेंज में होती है। अर्थात 1 ग्राम से 2 पुड़िया कम से कम, कभी कभी 3 वो लोग बनाते हैं। तो 15 ग्राम का मतलब हुआ 30-40 दिन की खुराक, या ये कहिए कि 30-40 नौजवानों को नशे में डालने वाली बात। और अभी पिछले कुछ दिन पहले हमारे एक पोर्ट से करीब करीब 3,000 किलो ड्रग्स एक पोर्ट में पकड़े गए हैं। ये तो वो है जो पकड़े गए, जो नहीं पकड़े गए उसकी हम चर्चा भी अभी नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये जो 3,000 किलो ड्रग पकड़े गए हैं, इसका अर्थ हुआ कि अगर हम पुड़िया के रूप में विचार करें तो ये कम से कम 40-50 लाख लोगों के लिए ये एक एक पुड़िया बनती है। और एक एक पुड़िया की कीमत अगर हम लगाएं 2,000 से 2,500 रुपये के बीच में, तो ये पूरा जो धंधा है ये 10-12 अरब रुपए के रेंज में जाता है। अब ये धंधा करता कौन है, या इसकी शुरुआत, इसका आरंभ या इसका मूल कहाँ है, ये अगर हम सोचें तो तालिबान, मतलब आज की तारीख में तालिबान का जिस पर कब्जा है वह अफ़गानिस्तान। आप सबों ने देखा होगा समाचार पत्रों में या टीवी चैनलों पर कि कैसे तालिबानी कह रहे हैं कि हम अफ़गानिस्तान में और तो कोई खेती नहीं करेंगे, न कर सकते हैं, लेकिन हम अफ़ीम की खेती करेंगे। और अभी 4-5 दिन पहले पाकिस्तान में भी इमरान खान ने अफ़ीम की खेती को लीगलाइज कर दिया है, जो कि पहले प्रतिबंधित थी।
अब उसने भी खोल दिया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि संसार के ऐसे बड़े बड़े देश आएंगे जो कि नशे का उत्पादन करेंगे, और वह नशा बेचने का जो सबसे बड़ा मार्केट है वो भारत है, भारत के नौजवान हैं। तो इससे आप समझ लीजिए कि देश पर कितना बड़ा संकट है, क्योंकि ये ड्रग्स ऐसे हैं, इनकी आदत अगर लग जाती है तो उसे लिए बिना वह व्यक्ति छटपटाता है, वह कोई काम नहीं कर सकता। और जब वो ले लेता है तब भी वो 3, 4, 6 घंटे वो एक आसमान में, वो स्वर्ग में, वो समझता है कि मैं स्वर्ग सुख में हूँ। तो ये समझ लीजिए कि वो 6-7 घंटे वो कोई काम नहीं करने वाला है। तो एक आलस की तरफ हमारी पूरी पीढ़ी बढ़ रही है। मैंने शराब की बात करी। आप देखेंगे कि कोई भी आज का पिछले 5 वर्षों में बना हुआ सिनेमा अगर आप देखते हैं तो उस सिनेमा में कहीं ना कहीं ये डायलॉग होता है हीरो हीरोइन का कि मैं तो टल्ली हो जाना चाहती हूँ या मैं तो टल्ली हो जाना चाहता हूँ। हर बात में, अरे तुम्हें दुख हो रहा है, ये लो शराब पियो, अरे तुम्हें खुशी हो रही है, ये लो शराब पियो। इस तरह से हमारी बॉलीवुड में जो शराब को इतनी अधिकता से प्रमोट किया जा रहा है, और जब ये लोग पकड़े जाते हैं तो दलील क्या दी जाती है कि देखो कितना मासूम, कितनी छोटी उम्र का बच्चा, वो तो बच्चा है जी, 24 साल का बच्चा है, कितना मासूम है, कितना भोला है, कितना सुंदर है, कितना हैंडसम है, कितना आकर्षक है। इसे छोड़ दो, इसे नहीं पकड़ सकते, इसे आरोपी नहीं बना सकते। ये बात हम पिछले साल भर से सुन रहे हैं, चाहे वह आर्यन खान हो, चाहे वह श्रद्धा कपूर हो, चाहे वह रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वह दीपिका पादुकोण हो। और इन्हें पकड़ा जाता है और फिर ये कहा जाता है अरे रे देखो तो कितना भोला चेहरा है, इसे छोड़ दो। तो अब हमारी जो तरुण पीढ़ी है वो क्या देख रही है और क्या समझ रही है, क्या सोच रही है? यही सोच रही है कि तुम अपने चेहरे पर मासूमियत ले आओ, सच्ची झूठी जो भी हो, और लोगों से कहो देखो मैं तो कितना मासूम दिख रहा हूँ, है ना, मुझे छोड़ दो। अगर मैं मासूम दिख रहा हूँ, अगर मैं भोला दिख रहा हूँ, तो आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते, चाहे मैं किसी का खून करूँ, हत्या करूँ, ड्रग पैडलिंग करूँ, ड्रग का मैं धंधा करूँ। क्योंकि जो व्यक्ति ड्रग ले रहा है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो धंधा नहीं करता होगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो पुड़िया, अपने पास की पुड़िया दूसरे लोगों को बेचता नहीं होगा। और जब ये बेचा जाता है और इस तरह से ड्रग माफियाओं का वरदान उनको प्राप्त होता है, तो दिखावे के लिए कोई छोटे मोटे फिल्म, छोटे मोटे काम ये भी कर देते हैं, ताकि जब पुलिस पकड़े तो उन्हें बताया जा सके नहीं नहीं नहीं, मैं तो ये क्यों करने जाऊंगा, मेरी तो अपनी आय है, मेरा तो अपना काम है, मेरा तो अपना अलग इनकम है, मैं इस टुच्चे से 5 लाख रुपए के लिए थोड़े ही ये करूँगा, मैं तो बड़ा इनोसेंट हूँ, देखो मेरा चेहरा देखो, मैं कितना सुंदर हूँ, तो मतलब मैं इनोसेंट हूँ। इस ट्रैप में हम पड़ रहे हैं और इस ट्रैप को हम सह रहे हैं। इस ट्रैप को हमारी पीढ़ी, नई पीढ़ी देख रही है, छोटे छोटे हमारे बच्चे इसको देख रहे हैं, और वो भी यही समझ रहे हैं कि केवल ड्रामाबाजी करो तो तुम्हें जेल भी नहीं हो सकती। मतलब पहले एक ज़माना ये होता था कि लोगों को जेल से डर लगता था, तो लोग सोचते थे कि नहीं मैं करूं तो करूं, लेकिन बच के करूं, संभल करके करूं, सावधानी से करूं। आज तो लोग ये कहते हैं कि खुल्लम खुल्ला करो, क्योंकि तुम्हें और कोई डरने की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या 8-10 दिन, 2 महीना, 1 महीना जेल में रखेंगे, रह लेना, इससे ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो एक बहुत बड़ा संकट है। मैंने एक और अन्य संकट का जिक्र किया, जुआ और निरर्थक खेल। अब हमारे यहाँ सारे ये प्रमोट किया जा रहा है खेलो खेलो खेलो। खेलो किस लिए?
इसलिए नहीं कि ओलंपिक में मेडल जीत सको, वो खेल अलग हैं। उनको खेलने के लिए जो प्रमोशन किया जाता है, वहाँ जो मेहनत करनी पड़ती है वो अलग है। ये जो खेलो खेलो वाले जो चैनलों पर आते हैं, रमी खेलो, आपके मोबाइल पर आते हैं संदेश, ये खेलो वो खेलो, यानी दुनिया में काम कुछ भी ना करो, केवल खेलते रहो। और इस खेल के माध्यम से 10 लोग पैसे जीतेंगे, 1000 लोग पैसे हारेंगे। जो हारे उनका बैड लक, लेकिन जीतने का एक बड़ा पटापट झटपट तरीका, तो कमाई करने की, मेहनत करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ये भी एक मैसेज इस पूरी व्यसनाधीनता के साथ हमें दिया जा रहा है। पोर्नोग्राफी एक बहुत बड़ी लत, बहुत बड़ी आदत हमारे युवा पीढ़ी के दिमाग में और उनके शरीर में भी डाली जा रही है। वो है पोर्नोग्राफी फिल्में दिखाना और उनको इसकी तरफ अट्रैक्ट करना, और फिर जो उनको पूरी तरह से इस जाल में जकड़ने के लिए पोर्नोग्राफी के अलावा और बहुत सारी साइट्स हैं जो इसका काम करती हैं। और इन सब के पीछे जो बड़ी ही सरलता से जो आज हमें सारे स्क्रीन्स पर हर बात उपलब्ध हो रही है, उसका भी कहीं ना कहीं एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है। और इस प्रकार से जो आलस हमारे अंदर भर जाता है, जो हम निकम्मेपन की तरफ जा रहे हैं, तो फिर भाई जब आदमी निकम्मा रहेगा तो उसका पेट कैसे भरेगा? तो फिर निकम्मेपन के साथ साथ पेट भरने के लिए, पैसे कमाने के लिए कोई ऐसे उपाय ढूंढने पड़ते हैं जो झटपट आपको धनी बना सकें। ऐसे झटपट धनी बनाने वाले उपाय क्या होते हैं? वो चोरी, डकैती, लूटमार, हत्या, यानी पूरा ये क्रिमिनल नेक्सस, एक श्रृंखला बन जाती है कि आपको उसी तरफ धकेला जाता है। अब आप ये पूछेंगे कि समाज में जितने लोग हमें इस प्रकार के व्यसनों में जकड़े हुए दिखते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो काम नहीं करते हों। हमें बहुत सारे लोग दिखते हैं युवा पीढ़ी के अंदर जो पूरा दिन भर काम कर रहे हैं, फिर वो कहते कि अरे मैं तो पूरे दिन काम करके थक गया। क्यों थका? क्योंकि वो कंप्यूटर के सामने बैठ करके या ऐसा कोई काम कर रहे हैं जो कि उबाऊ काम है। खैर, मैं तो पूरे दिन काम करके थक गया, तो अब मैं टल्ली हो जाऊं, अब मैं नशा करूं, अब मैं क्लब में जाऊं, पब में जाऊं, क्योंकि मुझे अपनी थकान या बोरियत दूर करने के लिए दूसरा कोई भी रास्ता सिखाया ही नहीं गया कभी। तो मुझे पता ही नहीं कि जब मेरे पास काम नहीं होता है तो मुझे क्या करना होता है। या तो मैं कुछ खाता रहूं या फिर मैं ये सारे नशाबाजी करता रहूं। तो ये है एक चित्र। आप ये कहेंगे कि शायद मैंने इस चित्र को थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके आपके सामने रखा, लेकिन इतना ज़्यादा बढ़ा कर चढ़ा करके भी नहीं रखा है। इसकी वास्तविकता को आप अपने परिवेश में, अपने अगल बगल में पढ़ते होंगे, देखते होंगे, सुनते होंगे, और उसके कारण कहीं ना कहीं अवश्य ही आपको, आपके विचारों को कहीं ना कहीं झकझोरा जाता है, दुखी किया जाता है आपको, और आप ये सोचते हैं कि इससे बचने का उपाय क्या है। मुझे यहाँ पर ये कहना पड़ेगा कि इससे अगर हमें बचना है, भारत को बचाना है, भारत माता को इससे अगर बचाना है, तो इसका आरंभ उस युवा से नहीं होगा, इसका आरंभ हमसे करना पड़ेगा। हमारे अंदर वो बदलाव लाने पड़ेंगे जिन बदलावों के कारण हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी उनकी तरफ आकर्षित हो, और जो वो आज कर रहे हैं उससे वो विमुख हो जाएं। तो इस प्रकार के बदलाव, एक मिनट, मुझे लगता है कि
चलिए, जो व्यवधान था वो बंद हो गया है। तो अब इन बदलावों की आवश्यकता कहाँ होती है, ये मैं बताना चाहती हूँ कि मैं अगर अपनी पीढ़ी की बात करूँ या मेरे से जो 10 वर्ष छोटे हैं उनकी अगर मैं बात करूँ, तो मुझे ये देखने को मिलता है कि हमारी जो पढ़ाई हुई और हमारा जो चरित्र निर्माण हुआ, वो जो दौर था, उस दौर में क्या था, और फिर हमारे जो आदतें बनी वो किस तरह से बनी। तो हम में से प्रायः हमारी आदतें ऐसी बनी हैं, जब हम अपने आप को बड़ा सेक्युलर साबित करना चाहते हैं, तो हम कहेंगे कि माता पिता के चरण मत छुओ, क्योंकि वो दकियानूसी है। हम कहेंगे भगवान को प्रणाम मत करो, वो दकियानूसी है। आप देखिए कि हमारी संस्कृति में नमन, नम्रता, प्रणाम, ये बहुत ही मतलब करीब करीब समझिए कि आपकी दिनचर्या के कई ऐसे पल होते थे जहाँ पर हमें अपने संस्कारों में नमन करना सिखाया जाता था। सुबह उठे प्रभु को नमन करो, सुबह उठे कोई अगर पर्व त्योहार है तो माता पिता को चरण छू करके नमन करो, खाने पे बैठो तो भोजन को नमन करो, नहा लिए तो फिर एक बार भगवान को प्रणाम करो, फिर शाम को संध्या हुई, दीपक जला तो दीपक को प्रणाम करो। कहीं रास्ते पे जा रहे हैं, कोई शव यात्रा निकल रही है, तो उस आत्मा को जो निकल रही है या निकल चुकी है लेकिन आसपास कहीं मंडरा रही है, उस आत्मा को प्रणाम करो। रास्ते पे जा रहे हो, कोई मंदिर दिखा, हाथ जोड़ो। ये हमारे दिनचर्या के भाग हुआ करते थे पहले, जब हम स्कूल में पढ़ते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम बड़े होते गए, हमें सिखाया जाने लगा कि नहीं नहीं, ये सारा दकियानूसी है, तो हमने वो छोड़ दिया। जब हमने छोड़ दिया तो हमारे बच्चों ने कभी ये सीखा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। अब हम कहते हैं कि हमारे बच्चों को तो ये पता ही नहीं है। दूसरा, हमें ये सिखाया गया कि सुबह जल्दी उठो, पढ़ाई करो, है ना। अभ्यास, यह शब्द हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था कि रोज़ पढ़ो, नियम से पढ़ो, श्रद्धा से पढ़ो, आनंद से पढ़ो, लेकिन नियमितता से पढ़ाई करो। रोज़ 1 घंटे 2 घंटे नियम पूर्वक पढ़ाई करो। कोई भी काम करो तो नियम पूर्वक काम करो। लेकिन जब हम बड़े हुए तो हमने क्या कहा, नहीं नहीं, ये तो दकियानूसी है। तो फिर हमारे बच्चे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि नियमबद्धता क्या होती है। ज्ञान की बात करते हैं, हमें ये बताया जाता था कि ज्ञान की प्राप्ति के लिए मेहनत करो। अपना धन भी अगर कमाना है तो भी मेहनत करो। तो हमें मेहनत के संस्कार दिए गए। लेकिन हम बच्चों के लिए क्या कहते हैं कि नहीं नहीं, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ी, हमारे बच्चे को वो मेहनत ना करनी पड़े, है ना। तो हम एक तरह से बच्चे को जब मेहनत नहीं सिखाते हैं तो हम बच्चे को आलस की तरफ धकेल रहे होते हैं। आज अगर हम देखें कि माँ बाप अपने बच्चों को अधिक से अधिक सुविधा देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि बच्चा ये न कहे कि हमारे माँ बाप तो निकम्मे निकले, हमें खिलौने नहीं दिए, हमें साइकिल नहीं दी, हमें कार नहीं दी, हमें मोबाइल नहीं दिया। ये आरोप माँ बाप नहीं लेना चाहते, कहीं ना कहीं उनमें गिल्टी कॉन्शियस है। तो इससे हमें निकलना होगा और हमें बच्चों को सिखाना होगा वापस से। और वो सिखाना तभी संभव है जब हम खुद उस पर वापस मुड़ें, उन बातों की तरफ। ऐसा नहीं है कि ये बातें हमारे लिए नई हैं। हमने अपने बचपन में इन बातों को सीखा है, इन बातों को जिया है, लेकिन बीच में कहीं अपनी युवा अवस्था में हमने इनको छोड़ दिया था। तो हमारे बच्चों के सामने ये आदर्श रखने में हमसे चूक हो गई। तो इसे अगर वापस रखना है तो हमें दोबारा वो सारी बातें स्वीकार करनी पड़ेंगी। अगर मैं
उठ करके जब मैं किसी युवा से बात करती हूँ तो बातचीत के अंत में अगर मैंने उसको राम राम नहीं कहा, प्रणाम नहीं कहा, जय हिंद नहीं कहा, तो वो भी नहीं कहेगा, वो भी नहीं सीखेगा। और अगर मैंने कहा तो भी वो शायद नहीं सीखेगा, क्योंकि उसे भी कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ये तो दकियानुसी है। लेकिन हो सकता है कि 100 बार सुनने के बाद उसे लगे कि नहीं, इसमें कुछ विचार करने लायक है। कम से कम इतना तो ज़रूर होगा कि उसने सुन लिया है, उसे समझ आ गई है कि कुछ है। मैं अपनी आज की शिक्षा प्रणाली पर भी आना चाहती हूँ कि जो आज हम अपने बच्चों को अगर देखें तो ये कह सकते हैं कि 8वीं तक आने के बाद बच्चे की किशोर अवस्था आरंभ हो जाती है और वो करीब करीब कॉलेज की पढ़ाई पूरी होने तक वो किशोर अवस्था रहती है। अब इस किशोर अवस्था के आरंभ में बच्चों में, चाहे वो लड़के हों या लड़कियां हों, उनमें काफ़ी शारीरिक परिवर्तन आते हैं और उन शारीरिक परिवर्तनों के कारण उनके मन में एक अलग तरह की जिज्ञासा उत्पन्न होती है। शारीरिक बातों की तरफ आकर्षण भी होता है। अब इस आकर्षण को अगर हमने संयमित नहीं किया तो फिसलने की शुरुआत यहाँ होती है। लेकिन इसको संयमित कैसे करते हैं? तो इसको संयमित करने का एक ही रास्ता होता है, दूसरा कोई रास्ता नहीं होता है, और वो है कि आपका मन इस आकर्षण की बजाय ज्ञान के आकर्षण की तरफ चले। आपको अपने ज्ञान प्राप्ति में आनंद मिले। तो ज्ञान प्राप्ति का आनंद हमारे स्कूल के बच्चों को कब मिलेगा? वो तो मिलता ही नहीं है, क्योंकि स्कूल में वो जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर आज हमारे स्कूलों की पूरी अगर हम संख्या देखें कि कितने बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो अगर हम केवल 10वीं कक्षा का उदाहरण देखते हैं कि 10वीं कक्षा में कितने बच्चों ने परीक्षा दी, वो आंकड़ा ही 10-15 करोड़ के बीच में कहीं जाता है पूरे देश की अगर हम बात करें। तो इतनी बड़ी संख्या में बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर मैं ये प्रश्न पूछूं कि इसमें से कितने बच्चे ज्ञान प्राप्ति के लिए आकर्षित हो रहे हैं, तो ये आपको संख्या बहुत ही अल्प मिलेगी। तो बच्चों में जब तक हम जिज्ञासा नहीं डालेंगे, जब तक उन्हें ज्ञान प्राप्ति का आनंद लेना हम नहीं सिखाएंगे, तब तक वे शारीरिक आकर्षण के आनंद की तरफ ही मुड़ेंगे। दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये दो ही रास्ते हैं, या तो किशोर अवस्था के बच्चे ज्ञान की तरफ मुड़ें या वे शारीरिक आकर्षण की तरफ मुड़ें। तो ये, और जब शारीरिक आकर्षण की तरफ मुड़ते हैं तो उसके साथ साथ वो जो व्यसनाधीनता है वो भी आज नहीं तो कल, देरी से या जल्दी से आने वाली होती है। इसलिए इन बातों पर हमें बहुत गहनता से विचार करना होगा। मैं पहले भी एक आध बार कह चुकी हूँ और आज वापस से आपके सम्मुख ये बात रखना चाहती हूँ कि हम आज अंग्रेजी स्कूलों के जाल में, मोह में इतना अधिक फंस चुके हैं और हमने अंग्रेजी को इस तरह से स्वर्ग की भाषा के रूप में कबूल किया हुआ है कि आज कोई भी स्कूल अंग्रेजी से अलग दूसरी भाषा में टिके रहने की आशा नहीं कर सकता है, ना वो जिद कर सकता है। कोई भी माँ बाप अपने बच्चे को अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा के स्कूलों में डालने से पहले 100 बार दुखी होते हैं, विचार करते हैं। और दुखी इसलिए होते हैं कि अगर उन्हें अंग्रेजी के अलावा दूसरी भाषा वाले स्कूल में डालना पड़े, और जब उन्हें अंग्रेजी भाषा के स्कूल में दाखिला मिल जाता है, जो शायद पैसे के लिए रुका हो या दूसरे कारण से रुका हो, तो जब वो मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं। तो इस अंग्रेजी ने भी हमारे अंदर 3 प्रकार की समस्याएं उत्पन्न की हैं।
पहली समस्या तो ये है कि हमारे अधिकांश बच्चों को समझ भी नहीं आता कि स्कूल में क्या हो रहा है, पढ़ाई में क्या हो रहा है। ऐसे करीब करीब 50% बच्चे हैं जो बिल्कुल ही नहीं समझ रहे हैं कि क्या पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि वो उस भाषा में पढ़ रहे हैं जिस भाषा से जो भाषा उनके लिए बहुत ही पराई भाषा है। तो हम एक तरफ तो ये करें कि बच्चों को ज्ञान प्राप्ति का आनंद मिले, वो नहीं मिलेगा तो वो शारीरिक आकर्षण की तरफ और वहाँ से व्यसनों की तरफ जाएंगे। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, हमारे जो पालक हैं, अभिभावक हैं, उनके मन में ये बहुत बड़ी, एक तरफ तो बहुत बड़ी लालसा है कि हमारा बच्चा भारत में नहीं रहे। भारत कोई रहने की जगह थोड़ी है। स्वर्ग है अमेरिका, स्वर्ग है इंग्लैंड, स्वर्ग है पश्चिमी यूरोपियन कंट्रीज़। अब तो हालत ये बन चुकी है कि सिंगापुर, जापान, चाइना ये भी स्वर्ग हैं। अगर स्वर्ग नहीं है कहीं तो वो यहाँ भारत में बिल्कुल नहीं है। तो भारत को वापस से स्वर्ग कौन बनाएगा, इसके ऊपर हमने कभी सोचा है? और कैसे बनाएगा, ताकि बच्चे, अभिभावकों को लगे कि हाँ उनके बच्चे यहाँ रहें तो अच्छा है। आज अभिभावक ये नहीं चाहते। दूसरी तरफ अभिभावकों के मन में भी बड़ी कुंठा है, ग्लानि है कि अरे हम तो अंग्रेज़ी में बहुत अच्छे नहीं हैं, हमारी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं है, देखो उसकी अंग्रेज़ी कितनी अच्छी है। यानी अंग्रेज़ी को हमने आत्मगौरव का एक पैमाना बनाया हुआ है। हम अपना ज्ञान, अपनी खूबियाँ, अपनी विशेषता, अपना सक्सेस, यश, मान, सम्मान, सारा का सारा इसी बात में ढूंढते हैं कि क्या हम फर्राटे से अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं, क्या हमारे बच्चे फर्राटे से अंग्रेज़ी में बात कर सकते हैं। तीसरा व्यवधान जो है वह है कि हम में से प्रायः 90% लोगों ने यह मान लिया है कि हमारी भाषा में पुस्तकें ना हो तो चलेगा। अगर मैं कहूँ कि फिज़िक्स की अच्छी पुस्तक कोई हिंदी में या मराठी में है तो लोग कहेंगे क्या आवश्यकता है, अंग्रेज़ी में एक से एक अच्छी किताबें पढ़ी हुई हैं फिज़िक्स पढ़ने के लिए, उनसे पढ़ाई हो रही है, तो फिर उन पुस्तकों को, उन विषयों की पुस्तकों को अपनी भाषा में लाने की ज़रूरत क्या है। गणित क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर साइंस क्या ज़रूरत है, कंप्यूटर पर हमारी भाषाएं क्या ज़रूरत है। तो ये भी एक बहुत बड़ा समस्या का कारण है। तो इस तरह से मुझे लगता है कि शिक्षा में जो हमने स्वभाषा या भारतीय भाषाओं की तरफ पूरी तरह से, एक कहूँ मैं कि इनको दुर्लक्षित रखा है, तो उनके बगैर मुझे लगता नहीं है कि हमारे संस्कार बन पाएंगे। एक छोटा सा उदाहरण मैं लेती हूँ कि हम शब्द यूज़ करते हैं योग या ध्यान। तो जब हम हिंदी में बोल रहे हैं या मराठी में या किसी भारतीय भाषा में बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं सालों साल से, तो हम योग शब्द को या ध्यान शब्द को अलग अलग परिप्रेक्ष्य में सुनते हैं। तो हमारे दिमाग में उस शब्द की एक विस्तारित व्याख्या हमारे दिमाग में बसी होती है। लेकिन अब अगर मैं योग कहूँ या ध्यान कहूँ तो मैं दकियानुसी हो जाऊँगी, इसलिए मैं इन शब्दों का प्रयोग नहीं करूँगी। तो मैं कहूँगी कि योगा द एक्सरसाइजेस, मतलब योग भी एक्सरसाइज है। और माइंडफुलनेस, मतलब मैं ध्यान शब्द कहूँ तो मैं तुच्छ हो गई, मैं माइंडफुलनेस कहूँ तो वो अच्छा है, तो मैं माइंडफुलनेस कहूँगी। अब ये माइंडफुलनेस ये शब्द अभी बन रहा है, इसके साथ अभी इसकी छटाएं, इसका अर्थ, ये जुड़ने अभी बाकी हैं भाषा में किसी शब्द को रूढ़ होने में, और उस शब्द को अलग अलग प्रसंगों में प्रस्थापित करने में 500, 600, 1000 वर्ष लग जाते हैं। और हमारी भाषा के शब्द इस प्रकार करीब 10,000 वर्षों से
चल करके आए हुए हैं, तप करके आए हुए हैं, निखर करके आए हुए हैं, उनको हम छोड़ रहे हैं। नए शब्दों की तरफ हम जा रहे हैं जिनसे हमें उस शब्द की व्याप्ति प्रकट नहीं होती। जब व्याप्ति जब प्रकट नहीं होती तो हमारे मन के अंदर भाव जागृति नहीं हो सकती, और जब भाव जागृति नहीं होगी तो हम ज्ञान से वंचित रहेंगे। तो हमारी जो युवा पीढ़ी ज्ञान से वंचित रह रही है, उसमें एक कारण ये भी है कि हम उन्हें भाव जागृति की तरफ नहीं ले जाते हैं। तो दीपक जी ने मेरे से कहा था कि आपको ये भी बताना है कि संस्कार कौन से और कैसे लाए जाएं। तो मुझे लगता है कि अगर मैं एक अभिभावक की दृष्टि से देखूं या एक व्यक्ति के दृष्टि से देखूं, एक राज्यकर्ता, एक सामाजिक नेता की दृष्टि से देखूं, किसी भी दृष्टि से देखूं, तो मुझे लगता है कि हमें 8 संस्कारों की अत्यावश्यकता है। और सोचना पड़ेगा, विचारना पड़ेगा कि ये 8 संस्कार अपने बच्चों में हम किस प्रकार ला रहे हैं। पहले मैं कहूँगी सत्यनिष्ठा का संस्कार हमारे बच्चों में होना बहुत आवश्यक है, वरना वही होगा कि देखो मेरा चेहरा कितना भोला मासूम है, मैं आरोपी हो नहीं सकता, मुझे छोड़ो। दूसरा, श्रमजीविका। हम मेहनत की कमाई से भाग रहे हैं, हमें झटपट पैसे का मोह बहुत अधिक है। तो ये भी हमें बच्चों को सिखाने की आवश्यकता है कि मेहनत करो, मेहनत से कमाओ, तब वह वस्तु तुम्हारी है और तब तुम उसका आनंद ले सकते हो। बिना मेहनत किए बच्चों को जो वह मांगे वह तत्काल उनको ला करके देना, ये भी एक बच्चों को बिगाड़ने का मैं कहूँगी कि एक तरीका है। बच्चे को आप जितना दे सकते हैं दें ज़रूर, लेकिन ये सिखाते हुए दें कि उसके पैसे के लिए आपने मेहनत की है, और उस बच्चे को भी किसी दूसरे रूप में मेहनत करनी है। चाहे वह घर में आपके कामकाज में हाथ बटाए, चाहे वह आपके ऑफिस में आपके कामकाज में हाथ बटाए, चाहे वह किसी अन्य तरह से आपकी सहायता करे, आपके माता पिता की तरफ वो ध्यान दे, आपके मित्र परिवार की तरफ वो ध्यान दे, आपकी कठिनाइयों की तरफ वो ध्यान दे, चाहे कुछ भी हो, पर बच्चे को आप आपके काम में, आपके परिश्रम में, आपकी मेहनत में उसे सहभागी बनाना सिखाइए, तब उसे श्रम की प्रतिष्ठा पता चलेगी। तीसरा जो एक बहुत अत्यावश्यक मैं मानती हूँ वह है नियमबद्धता, कि हमारे बच्चों को नियमित रूप से काम करने की आदत नहीं है। तो और जैसा मैंने पहले कहा कि आप अगर अपने जीवन में नियमबद्धता नहीं लाएंगे तो आप बच्चे को नियमबद्धता नहीं सिखा सकते। तो हम कम से कम छोटे छोटे संकल्प लें कि यह मेरा संकल्प है जो मैं 1 महीने तक निभाऊंगी, यह मेरा छोटा सा संकल्प है जो मैं 6 महीने तक निभाऊंगी। तो हमारे यहाँ जो व्रतों की जो अवधारणा है, व्रत किया जाना, उपवास किया जाना, ये भी हमें उस छोटे छोटे संकल्पों को स्वीकार करना और निभाना, ये हमें सिखाते हैं। जैसे नवरात्रि है, आज कई लोगों ने व्रत रखा होगा कि आज पूरा दिन भर खाएंगे नहीं, 9 दिन का उपवास रखेंगे। तो ये बीच बीच में इस तरह के उपवास रखना, ये हमारी क्षमता को बढ़ाता है और हमें यह सिखाता है कि नियमबद्धता को हम कैसे अपनाएं, कैसे हम छोटा संकल्प लें उसे पूरा करें, फिर थोड़ा बड़ा संकल्प लें उसे पूरा करें, तो फिर हम बड़े से बड़े संकल्प के लिए अपने आप को इस प्रकार तैयार कर रहे हैं। तो अगर आप स्वयं नियमबद्ध नहीं हैं तो उसे सीखिए, और बच्चों को नियमबद्धता सीखने के लिए कोई ना कोई छोटी
छोटे छोटे संकल्प लेकर के उसे पूरा करते रहने के लिए कहिए। और नियमबद्धता में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो नियम पूर्वक जो भी बात आप करेंगे उसको आपको नियम के साथ साथ आनंद से करना है, तभी उस आनंद के कारण वह आपके अंदर संस्कार के रूप में परिणत होता है। तीसरी बात, जो चौथी बात जो मैं महत्व की मानती हूँ, वो है कि राष्ट्र के हेतु, राष्ट्रहित के हेतु आपको सदैव सावधान रहना है। आज हम ये देखते हैं कि राष्ट्र के हित के लिए हम आज सावधान नहीं हैं। हमारे अगल बगल में पूरा जो एक पॉलिटिकल वातावरण इस तरह से बन गया है, और हमने भी अपने आप को ओ रहने दो, इतना सोचूं मैं तो मेरा सिर दुखने लगेगा, तो सोचना बंद कर दो, ये विचार हमें बड़ा ज़्यादा मुखर हो रहा है। और विचार भी हमने अगर कर लिया लेकिन उसका कार्यान्वयन अगर करना हो तो हम फिर कहते हैं कि इतनी मेहनत कौन करेगा, रहने दो। तो राष्ट्र हित में हमें निरंतर सावधानता की आवश्यकता है। हमारा पॉलिटिकल वातावरण बहुत ही बिगड़ रहा है और उस सतर्कता को अगर हमने नहीं रखा तो हमारे नष्ट होने की बहुत बड़ी संभावना है। आपने सुना होगा हक्कानी का बयान, उसने ये ऑलरेडी घोषणा कर दी है कि उसका लक्ष्य है भारत में पूरी तरह से इस्लामीकरण, तालिबानीकरण किया जाए पूरी तरह से। ये हक्कानियों का या तालिबानियों का लक्ष्य है, अपना उद्देश्य वो बता रहे हैं। तो इससे अगर हम सावधान नहीं रहें तो हम बहुत बड़े संकट की तरफ जा रहे हैं। दो तीन बातें और हैं। हमें अपने विचारों में, अपने आचार में, अपने आहार विहार में शुचिता को बहुत ही महत्व देने की आवश्यकता है। और जहाँ शुचिता है वहाँ व्यसनाधीनता नहीं होगी, जहाँ व्यसनाधीनता है वहाँ शुचिता नहीं हो सकती। तो हमें अगर व्यसनों से बचना है तो हमें आरंभ तो शुचिता से करना होगा। और यह शुचिता जब हम, जैसे मैंने अभी जिक्र किया कि 0 से लेकर के 20 वर्ष की आयु में हमारे 45 करोड़ बच्चे हैं, इन्हें हम शुचिता कब सिखाएंगे और कैसे सिखाएंगे? अगर हमने इन्हें शुचिता आज नहीं सिखाई तो ये अवश्यमेव व्यसनों की तरफ जाने वाले हैं। दूसरा, हमें सौहार्द, आपसी प्रेम, सौहार्द और उसके साथ साथ शौर्य, निर्भयता, ये दोनों गुण मैं समझती हूँ कि इनको मैं इकट्ठा मानती हूँ, इकट्ठा देखती हूँ। हमें शौर्य भी होना चाहिए, निर्भयता भी होनी चाहिए, प्रेम और सौहार्द भी होना चाहिए। जो लिंचिंग वाली घटना हमने देखी है वो करने की तरफ हमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। हमारी पूरी फिल्मों में इतनी अधिक निरर्थक क्रूरता दिखाई जाती है, उससे हमें बचना पड़ेगा, उस पर हमें बायकॉट करना पड़ेगा। और बायकॉट बड़े मुखर रूप में हमें करना पड़ेगा। मैं आज ही एक विज्ञापन देख रही थी। इससे पहले तो मैं देखती थी कि कोका कोला या पेप्सी कोला की जो विज्ञापन आते थे वो सारे बड़े बड़े लोग उसमें काम करते थे। तो एक तरह से ये कहा, चलो आप बड़े हैं आयु में तो आप कोका कोला लीजिए वगैरह वगैरह। तो लेकिन आज मैं ये देख रही हूँ कि 8 साल की बच्ची को उस विज्ञापन में ये कहा जा रहा है, ओ तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें उत्तर नहीं सूझ रहा है, लो ये कोका कोला पियो। तो हम आज 8 साल के बच्चों में ये आदत डाल रहे हैं कि कोका कोला पियो, और इस विज्ञापन को कोई भी मुखरता से इसका प्रतिवाद नहीं कर रहा है। हम खुश हो रहे हैं वो विज्ञापन देख करके कि ओहो, मेरी भी बच्ची को कोका कोला पीने की आदत लगनी चाहिए। जो एक और बात,
ये जो सारे 6 मैंने संस्कार बताए, सत्यनिष्ठा हो, राष्ट्र के प्रति सावधानता हो, नियमबद्धता हो, शुचिता हो, शौर्य हो, सौहार्द हो, श्रम की प्रतिष्ठा हो, ये सारे के सारे, इनके साथ साथ अगर हमने ज्ञान साधना को पीछे छोड़ दिया तो इन सब का कोई भी मूल्य नहीं है। संसार में आप का समाज, संसार के जितने भी समाज हैं, समाज 2 ही प्रकार के हो सकते हैं। या तो समाज ज्ञान साधना और ज्ञान के माध्यम से कर्म, कर्म के माध्यम से समृद्धि, समृद्धि के माध्यम से सुख, या तो यह मार्ग अपनाए, या समाज लूट खसोट का मार्ग अपनाए। तो अगर हमारा समाज ज्ञान से पीछे हट गया, ज्ञान से विमुख रह गया, तो हमारा समाज केवल और केवल लूट खसोट की तरफ ही जा सकता है। समाज के लिए 2 ही रास्ते होते हैं, या तो आप मेहनत करो, ज्ञान पाओ, ज्ञान के माध्यम से आप समृद्धि लाओ समाज में। वैयक्तिक रूप में मैं कहूँगी कि मेहनत करके आप अपनी समृद्धि लाओ, लेकिन मैं मेहनत से समृद्धि लाऊं, उसके पीछे एक मेरे पास ज्ञान की धरोहर होनी चाहिए। तो यह एक रास्ता है। दूसरा रास्ता है कि आप लूट खसोट करो, दूसरे के पैसे छीनो, दूसरे को ठगो, झटपट पैसे कमाओ, एक दूसरा रास्ता है। हमें चुनाव करना है कि इन दोनों में हमें क्या चाहिए। और अगर हमारा चुनाव पहली बात की तरफ है, ज्ञान साधना की तरफ है, संस्कारों की तरफ है, राष्ट्र को बचाने की तरफ है, तो आज जो हमें एक निष्क्रियता आ गई है, आलस आ गया है, मैं क्यों करूं, मैं बहुत थक गया, मतलब भले ही आप व्यसनाधीन ना हों, लेकिन जो व्यक्ति आज समाज में व्यसनों में लिप्त नहीं है, उसकी तरफ भी अगर मैं देखूं, उसका भी मैं एनालिसिस करूं, तो लगता है कि व्यसन भले ही ना हो, लेकिन एक थक्केपन की भावना उसके अंदर आ गई है, एक निराशा हताशा की भावना आ गई है, एक आलस की भावना आ गई है। ये भावना आ गई है कि मैं तो मेहनत करके कर रहा हूँ, वो दूसरा देखो वो बिना मेहनत के आगे बढ़ रहा है। तो ये निराशा, हताशा, थकेपन की भावना, आलस, इनको भी हमें झटकने की आवश्यकता है। जैसे व्यसन हमारे लिए संकट है, वैसे यह निराशा भी हमारे लिए संकट है। तो मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी, माँ दुर्गा, जो कि दुर्गा स्वरूप हैं, लेकिन वो महासरस्वती भी हैं, महालक्ष्मी भी हैं, महाकाली भी हैं, तो उनसे मैं प्रार्थना करूँगी। वह अन्नपूर्णा है, वह जगदम्बा है, तो उनसे मैं प्रार्थना करूँगी, निवेदन करूँगी कि जो देवी या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दीपक जी, मुझे लगता है कि मैंने आपके समय के अनुकूल समाप्त किया है। जी 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 जी। तो अभी हम लोग प्रार्थना करेंगे। बहुत सारी जिज्ञासाएं उत्पन्न कर दी है ताई जी आपने हमारे मन में। जी मुझे ये ऐसा प्रस्तुत हुआ है।